हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा जैन धर्म। तो जैन धर्म के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। बीच में से कहीं से भी मिस मत करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है, सर्पफण निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो सर्पफण निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? शांतिनाथ का, ऋषभनाथ का, पार्श्वनाथ का, महावीर का? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, पार्श्वनाथ का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आचारांग सूत्र, थेरी गाथा, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, महामाया, त्रिशला, देवानंदी। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। और महात्मा बुद्ध की माता कौन थी? प्रजापति महामाया गौतमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य यानी संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, निर्वाण, जिन, कर्म, कैवल्य। तो महावीर ने संसार से मुक्ति प्राप्त करने को क्या कहा था? कैवल्य। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है, गुरु, सूफी, तीर्थंकर, महर्षि। तो जैन आचार्यों को किस रूप में जाना जाता है? तीर्थंकर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? लिच्छवी, शाक्य, क्षत्रिय, सातवाहन। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, किस राजवंशी घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, जैन धर्म ने। अगला क्वेश्चन है, निग्रंथ किन्हें कहा जाता था? बौद्धों को, जैनों को, वैष्णववादियों को, इनमें से किन्हीं को भी नहीं। निग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो जैनों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। पूर्व
पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? बौद्धों के, जैनों के, सतनामियों के, कबीर पंथियों के। तो पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? जैनों के। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है निष्ठा, कर्म, अहिंसा, विराग। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत बिंदु कौन सा है? तो अहिंसा, सी ऑप्शन सही होगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? रतन, जिन, कैवल्य, निर्वाण। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द काम में लिया जाता है? कैवल्य, सी ऑप्शन सही होगा। जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन था? जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन था? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, मणिशुव्रत। तो अंतिम थे महावीर, 24वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है, निग्रंथ शब्द का संबंध निम्नलिखित से है? चार्वाक, आजीवक, जैन, पाशुपत। तो निग्रंथ शब्द का संबंध निम्न में से है? तो किससे है? जैन धर्म से। जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है? सांख्य से, वेदांत से, वैशेषिक से, योगाचार से। जैन दर्शन का निम्न में से निकट का साम्य किससे है? तो वह सांख्य से। अगला क्वेश्चन है, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे 8 अंग, 6 अंग, 10 अंग, 12 अंग। तो जैनों के मूल आगम में कितने अंग थे? 12। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? काल, आकाश, पुद्गल, अविद्या। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? तो अविद्या जगत के निर्माण में सहयोगी तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। जियो और जीने दो, तो ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। साधुवाद सिद्धांत है शैव धर्म का, लोकायत धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो साधुवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से। यापनीय संघ किससे संबंधित है? यापनीय संघ किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? महावीर से संबंधित हीनयान, महायान 2 संप्रदाय थे। महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, उन्होंने स्वयं पर कोई जोर नहीं दिया, वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे। तो जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है? तो महावीर ने वर्ण व्यवस्था की कोई निंदा नहीं की, ये एक सही है। 22 के में भी सही होगा। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, वल्लभी, कश्मीर, उक्त में से कोई नहीं। तो दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? तो दूसरी जैन सभा वल्लभी में हुई थी।
और वल्लभी किस राज्य में है? गुजरात में। वल्लभी किस राज्य में है? गुजरात में। और दूसरी जैन सभा हुई थी 513 में। कब हुई थी? 513 में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की कर्म परमाणु की पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? जैन धर्म की कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? आदाव, अजीव, जीव, निर्जरा। तो क्या कहा जाता है? निर्जरा। कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था निर्जरा कहलाती है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु, स्थूलभद्र, कालिकाचार्य, देवर्षि वर्मन। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक। तो श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्रवणबेलगोला स्थित है गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो श्रवणबेलगोला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? पुद्गल, जीव, आकाश, काल। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तित्व का द्रव्य अपवाद है? तो वो क्या है? काल। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? तो 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया था? 2000 ईस्वी में। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर। कथन ए है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कोट ए और दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों की जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों की जैन धर्म अपनाने से रोका कृषकों को, तथा कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो दोनों ही क्या है? सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पावा, चंपा, समेध शिखर, उज्जयंत। तो समेध शिखर पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली, मथुरा। तो जैन धार्मिक अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया? पाटलिपुत्र की संगीति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे।
इन कथनों में से कौन सा सही है? वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही है, केवल 3 का सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के थे? बनारस के। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ है सुयोग्य, बेड़ियों से मुक्त, विजेता, स्वामी। तो जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ है विजेता। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें पहला है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की आरंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका 3 नंबर का सी ऑप्शन सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इनमें से जैन तीर्थंकर कौन नहीं था? नाथ मुनि, चंद्रप्रभा, नेमि, संभव। तो नाथ मुनि का संबंध जैन धर्म से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, त्रिसिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो त्रिरत्न सिद्धांत किसकी महिमा है? ईसाई धर्म की, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जैन धर्म की। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न सिद्धांत हैं जैन धर्म की। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था योशुद्ध, जामाली, विपिन, प्रभास। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन सा था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, जामाली। जामाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? पाली, अर्धमागधी, प्राकृत, संस्कृत। तो अर्धमागधी में लिखा गया था प्रारंभिक जैन साहित्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? त्रिपिटक, सूत्रकृतंग, महावस्तु अवदान, अवदान कल्पलता। तो किसको आरंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? तो सूत्रकृतंग को आरंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य है? तो जैन धर्म में सल्लेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा प्राण त्याग, लेखन पद्धति, तीर्थंकरों की जीवनी, भित्ति चित्र। तो उपवास द्वारा प्राण त्याग करने की प्रथा क्या कहलाती है? सल्लेखना। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निग्रंथ शब्द का संबंध निम्नांकित में से है? चार्वाक, आजीवक, जैन, पाशुपत। निग्रंथ शब्द का संबंध निम्न में से है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची प्रथम में तीर्थंकर है और सूची द्वितीय में जन्म स्थान है। तो सूची प्रथम में ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ, पार्श्वनाथ और दूसरे में जन्म स्थान है काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या। तो इनमें आपको मिलान करना है। तो ऋषभनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अयोध्या में। ए का 4 से हो जाएगा। फिर है संभवनाथ, संभवनाथ का हुआ था श्रावस्ती में। 3 का हो जाएगा, बी का 3 से होगा, बी में 3 हो जाएगा, ए में 4 हो जाएगा। फिर है पद्मनाथ, पद्मनाथ का कौशाम्बी हो जाएगा और पार्श्वनाथ का काशी हो जाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, A4, B3, C2, D1। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? भद्रबाहु, जम्बू, स्थूलभद्र, सुधर्मा। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो सुधर्मा का वर्णन है। किसका है? सुधर्मा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं पंच महावृत नाम से, त्रिरत्न नाम से, पंचशील नाम से, चातुर्याम नाम से। तो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, चातुर्याम नाम से। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से चातुर्याम नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जैन मुनियों को काल कर्मानुसार रखिए। पार्श्वनाथ, महावीर, कालकाचार, भद्रबाहु। तो इसको आपको काल कर्म अनुसार रखना है। तो इसमें पहले आ जाएंगे पार्श्वनाथ, फिर आएंगे महावीर, फिर भद्रबाहु, फिर कालकाचार। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्श्व, निग्रंथ, गोसाल मखलिपुत्र, आजीवक, अजित केश कंबली बोध। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें तीनों ही सही सुमेलित है। डी ऑप्शन सही होगा। पार्श्व का संबंध निग्रंथ से, गोसाल मखमलीपुत्र का आजीवक से और अजित केश कंबली का बोध से। अगला क्वेश्चन है, जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो वल्लभी में हुई थी, जो 513 में, उसमें श्वेतांबर का आगम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? 5, 4, 6, 7। तो प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? गज, सिंह, वृषभ, सर्प। महावीर को कला में किस संकेत के साथ प्रदर्शित किया गया है? तो सिंह के साथ महावीर को प्रदर्शित किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भद्रबाहु के बारे में सही है? तो भद्रबाहु जैन संत थे। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे।
नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें दोनों ही सही हैं। भद्रबाहु जैन संत भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची प्रथम में जैन तीर्थंकर हैं और सूची सेकंड में पहचान है। शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, मृग, सिंह, सरप, जल कलश। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें जो शांतिनाथ हैं उनका जो संकेत चिन्ह है वो है जल कलश। तो ए में 4 हो जाएगा। ए में कौन सा होगा? 4। शांतिनाथ का संकेत क्या है? जल कलश। मल्लीनाथ जी का है वो है शरप। मल्लीनाथ जी का क्या है? सरप। महावीर का अभी अभी मैंने बताया आपको सिंह है और पार्श्वनाथ का मृग। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित, मूल सूत्र, उपनीति भाव प्रपंच, कथा, प्रबंध, चिंतामणि। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित का परिशिष्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो मैसूर से जैन धर्म को किसने निकाल दिया था? लिंगायत ने, नयनार ने, अलवार ने, शंकराचार्य ने। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? खारवेल, बिंबिसार, कानिक्स, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैन धर्म का संरक्षक कौन नहीं था? सॉरी, एक बार 53 का दोबारा से देख लें। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो इसमें मैंने आपको गलती से क्या बी बताया था, इसमें सी होगा, शंकराचार्य ने। मैसूर से जैन धर्म को किसने निकाला था? शंकराचार्य ने। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो इनमें से जैन धर्म का संरक्षक कौन नहीं था? कनिष्क। सी ऑप्शन सही होगा। कनिष्क जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो इनमें से महिला तीर्थंकर कौन थी? शांतिनाथ, सुमितिनाथ, मल्लीनाथ, अरिष्टिनेमी। तो इसमें मल्लीनाथ क्या थी? महिला तीर्थंकर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया? तो अनंत चतुष्टय में क्या सम्मिलित नहीं किया गया? अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। तो इसमें अब में बी ऑप्शन सही होगा। अनंत शांति को जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। रामेश्वरम, कांची, मदुरई, शरण बेलगोला। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन ग्रंथ केंद्र स्थित है तो वह श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है?
तो विमल शाह द्वारा बनवाया गया संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, ओकारेश्वर मंदिर, रणकपुर आदिनाथ मंदिर। तो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है, जो राजस्थान में है, माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। खजुराहो के स्मारक, तो खजुराहो के स्मारक हैं वो है मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंध थे? कौशाम्बी, वाराणसी, गिरिब्रज, चंपा। तो पार्श्वनाथ का संबंध किस स्थान से है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी। पार्श्वनाथ का संबंध है वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जिससे 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है, हम्पी में स्मारकों का समूह है, पडलकल में स्मारकों का समूह है, खजुराहो में स्मारकों का समूह है। तो आपको उस स्मारक का नाम बताना है जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान है, विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो यह है पडडकल के समूह स्मारकों का समूह है। सी ऑप्शन सही होगा, पटडकल के स्मारकों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर, उज्जैन, श्रृंगेरी मठ, चिक्कमगलूर जिला, सूर्य मंदिर कोणार्क, जैन मंदिर खजुराहो। तो किसका मेल सही नहीं है? तो जैन मंदिर खजुराहो। अगला क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, अंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय के अवयवपूर्णत्व अक्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक बार दोबारा से देख लो। सौतांत्रिक एवं समिति जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः अक्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। इसमें एक नंबर का सही होगा, सौतांत्रिक एवं समिति जैन मत के संप्रदाय थे। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो जैन के तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? सिद्धार्थ गौतम, महावीर, मखाली गोसला, चाणक्य।
तो किसने की थी संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा? महावीर ने। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था? तो जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? वेलनवगाई, ब्रह्मदेव, सालाभोग, पलिचदम। तो उस भूमि को क्या कहा जाता था? पलिंचदम। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में, जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो प्रतिवर्ष पर्युषण दिवस कौन से धर्म में मनाया जाता है? सिख समुदाय, पारसी समुदाय, जैन समुदाय, हिंदू समुदाय। तो जैन समुदाय में प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, 22वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, नेमिनाथ। तो 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। सी ऑप्शन सही होगा। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।